रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। यानी कि भले ही दुनिया वैकुंठ यानी कि स्वर्ग का बखान करे, लेकिन राम के लिए तो अवधपुरी से प्रिय कुछ है ही नहीं। वाल्मीकि कृत रामायण में भी लिखा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। इतनी महत्ता वाली अवधपुरी यानी कि अयोध्या में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर विकास के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन अयोध्या के बड़े बड़े लोगों ने ही राम के नाम पर इतना बड़ा जमीन घोटाला कर दिया है कि अब सरकार को उसकी जांच के आदेश देने पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपने आदेश में कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और इसके लिए केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाएगी। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बना भी दिया। उसका नाम रखा गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने अब तक करीब 70 एकड़ की जमीन खरीद की है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खुद के लिए राम मंदिर के पास जमीन की खरीद की है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद। आरोप है कि खरीदने वालों में स्थानीय विधायक से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के रिश्तेदार भी शामिल हैं, जो या तो अयोध्या में रह चुके हैं या फिर अब भी अयोध्या में ही कार्यरत हैं। आरोप है कि विधायकों में गोसाईगंज से विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी भी हैं, जिन्होंने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से करीब 30 लाख रुपए की जमीन खरीदी है। खब्बू तिवारी के बहनोई राजेश मिश्रा ने भी राघवाचार्य के साथ मिलकर करीब 47 लाख रुपए से अधिक की जमीन खरीद की है। इसके अलावा अयोध्या के ही विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सरयू पार गोंडा में करीब 4 करोड़ रुपए की जमीन खरीद की है। उनके भतीजे तरुण मित्तल के नाम भी 1 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन खरीद का मामला सामने आया है। अयोध्या के कमिश्नर रहे एमपी अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, आईपीएस दीपक कुमार, रिटायर्ड आईएएस उमाधर द्विवेदी और पीपीएस अरविंद चौरसिया पर भी जमीन खरीद के आरोप सामने आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अधिकारियों की जमीन खरीद के कुल 14 ऐसे मामले हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर परिसर से 5 किलोमीटर की रेंज में यह जमीन खरीद की गई है। लेकिन जमीन खरीदना तो गलत नहीं है ना। आपके पास पैसे हैं तो आपने जमीन खरीद ली, तो फिर घोटाला कहां हुआ? इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है कि पैसे हैं तो जमीन खरीद ली। मुद्दा यह है कि कौन सी जमीन खरीद ली और किस कीमत पर खरीदकर उसे किस कीमत पर बेच दिया गया। इन दो सवालों के जवाब में ही अयोध्या का पूरा जमीन विवाद सिमटा हुआ है। और ये विवाद शुरू होता है साल 1992 से, जब महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने राम मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर माझा बरहेटा गांव के आसपास 21 बीघा जमीन यानी कि करीब 52,000 वर्ग मीटर की जमीन खरीद की। उत्तर प्रदेश का कानून कहता है कि दलित समुदाय के पास अगर 3.5 बीघा से कम जमीन है तो उसकी जमीन को गैर दलित तभी खरीद सकता है जब खुद डीएम उसकी इजाजत दे। माझा बरहेटा और उसके आसपास की जमीन दलितों की ही थी, तो उसे खरीदने के लिए ट्रस्ट के ही एक दलित कर्मचारी रोंगहाई सामने आए। उन्होंने अपने नाम पर दलितों की जमीन खरीदी और फिर साल 1996 में उसे ट्रस्ट के नाम दान कर दिया। उस वक्त जमीन की खरीद महज 6 लाख रुपयों में की गई, जबकि कीमत करीब 4.25 करोड़ रुपए से लेकर 9.5 करोड़ के बीच है। और बाद में ट्रस्ट में भी जमीन को इन्हीं अधिकारियों विधायकों को और ऊंचे दामों में बेच दिया गया। जमीन खरीद के इन मामलों के सामने आने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार और योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। इससे स्पष्ट है कि 3 चीजें हुई हैं। एक, दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। ये मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है। ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सेंटर को भी इस मामले में दखल देकर स्टेट गवर्नमेंट को उनको निर्देशित करना चाहिए कि यदि कुछ ऐसा हुआ है तो जो भी कुछ जमीन वगैरह उन्होंने खरीद फरोख्त की है तो वो रद्द होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी भी चुप नहीं रही है। 5 किलोमीटर के एरिया में किस प्रकार से तमाम अधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जमीनें खरीदी हैं। इन आरोपों के सामने आने के बाद यूपी सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। योगी सरकार ने इस मामले की जांच विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा को सौंप दी है, जो 1 हफ्ते में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। देखिए, जो भी अयोध्या के अंदर अवैध तरीके से जो चीजों की न्यूज में आया, उसको लेते हुए मुख्यमंत्री जी को कल जैसे ही पता चला तुरंत उन्होंने कार्रवाई के ऑर्डर्स कर दिए हैं। एक अपर मुख्य सचिव के तहत एक कमेटी गठित करते हुए और 7 दिन में उसकी रिपोर्ट मांगी है। और मैं इतना स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी अवैध काम हुआ होएगा अयोध्या के जमीन के ऊपर तो उस पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इस सरकार की, योगी सरकार की प्रतिबद्धता अयोध्या के लिए नहीं है, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। और पिछले 5 साल में यही ट्रैक रिकॉर्ड योगी जी का है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर इस तरह का विवाद सामने आया है। इससे पहले भी ट्रस्ट पर ही लोगों से महंगे दाम में जमीन खरीदने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन फिलवक्त यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं तो ये मुद्दा और भी तूल पकड़ता जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।